नमस्कार, एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सुर्खियां भी बनी। वजह थी राजौरी का एक गांव बड़हाल, जहां पे 17 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। रीज़न क्या है एक्सप्लिसिटली अभी तक कोई उसकी वजूहत सामने नहीं आई है। हालांकि अभी तक जो पेशेंट्स एडमिट हैं आफ्टर द इंसिडेंट जीएमसी राजौरी और जम्मू में, वो अभी स्टेबल हैं। द थिंग वॉज सो इम्पोर्टेंट कि पहले होम मिनिस्ट्री ने अपनी टीम भेजी, अभी हाल ही में एम्स की एक टीम आई है। दे स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस डेथ्स। तो इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में एमएलए बुद्दल जावेद चौधरी साहब। बिल्कुल यंग एमएलए हैं, अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है और जीत के हासिल की है, और पिछले दिनों इनके लिए भी काफ़ी एक प्रेशर का टाइम रहा था। जावेद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें समय दिया। सबसे पहले जावेद साहब, हमारे जो सामीन हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको ये बताएं कि लेट्स गो टू द टोपोग्राफी एंड जोग्राफी ऑफ द एरिया। बड़हाल गाँव राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कितनी दूर है, उसकी आबादी कितनी है, उसका थोड़ा सा दीजिए। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो बड़हाल गाँव है वो तकरीबन 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और पहाड़ी इलाका है, और एक तो बहुत गुर्बत से वो एरिया जूझ रहा है। ये ख्वास ब्लॉक, हमारा जो डेवलपमेंट ब्लॉक है, ये ख्वास उसका हिस्सा है, उसकी पंचायत है, उसका गांव है ये, और इस गांव की पॉपुलेशन तकरीबन 3000 है। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो हुआ है, एक है भी ये मिस्टीरियस है, अभी तक भी इसका कुछ क्लियरिटी इस पे आई नहीं है। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था वो 8 दिसंबर को हुआ था, तो तब हमें यही लगता था कि ये कोई नॉर्मल शायद फूड पॉइजनिंग का या पॉइजन इन फूड का केस है। तो फिर 12 तारीख को दूसरा केस आ जाता है, और फिर उसके बाद मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो। उसमें आईसीएमआर की जो टीम है वो भी आ गई थी, और आईसीएमआर की लैब भी कोटरंगा पहुंच गई थी, वहाँ पे स्टेशन हो गई थी। 15 तारीख तक सारे इंतजाम हो गए हुए थे। उसमें सीएम साहब ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर मैडम ने भी, और यूनियन गवर्नमेंट ने भी बहुत, उनकी भी टीम फिर लेटर स्टेजेस पे एमएचए की भी आ गई थी। बट जब 12 जनवरी को जो तीसरा केस आया तो उससे फिर ये मिस्ट्री और डीपन होगी और सिचुएशन काफ़ी और टफ हो गई थी। अब तकरीबन 300 लोगों को जो कंटेनमेंट जोन है उनसे निकाल के तो क्वारंटाइन किया जा रहा है राजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और अभी जो फाइनल फाइंडिंग इस पे अवेटेड है कि भी ये क्या पॉइजन है। और क्रिमिनल एंगल भी जो है पुलिस ने बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। एसएसपी साहब खुद पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी तक इसका जो फाइनल कोई फाइंडिंग नहीं आई है। जावेद साहब, जिस तरह से आपने बताया कि जो हमें भी मालूम है 7 दिसंबर को फर्स्ट जो होता है, उसके बाद आपने कहा कि 12-13 तारीख तक वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गियर्ड अप टू मीट दिस चैलेंज जो इमर्ज हुआ था। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट इंसिडेंट की जो आपको रिपोर्ट क्या मिली थी, एंड जो फर्स्ट इनिशियल जो डेथ्स हुई थी उनके सिम्टम क्या नज़र आ रहे थे? जो फर्स्ट इंसिडेंट 7 तारीख को शाम को मुझे कॉल आई थी कि फजल हुसैन के घर में शायद कुछ हुआ है और उनको फूड पॉइजनिंग होगी और जीएमसी राजौरी उनको लाया गया है। तो जब मैंने जीएमसी में कॉल की तो उन्होंने कहा जी फजल हुसैन जो है वो डेड हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी बच्चे जो उसके उनको जीएमसी जम्मू में रेफ़र कर दिया था, और बड़ा मिस्टीरियस था। जो मेडिकल टीम है उनकी भी सोच समझ से ये बाहर की चीज़ थी कि ये क्या है। तो तब तो ये लग रहा था कि शायद पॉइजन है। तो अभी भी जो मिस्ट्री है वो क्लियर नहीं हुई है, और इसमें मुझे जहाँ शक लगता है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जो आईसीएमआर की टीम आई थी या पीजीआई चंडीगढ़ से आई थी या एम्स से आई थी, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि इसमें कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, और केमिकल भी अभी कोई वैसा जो है न्यूरोटॉक्सिन जो उसकी क्वांटिटी बहुत कम आ रही है। तो वो एंगल जो है देखना बहुत ज़रूरी है, और मैंने सरकार से भी मैं यही डिमांड की है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी है। कहीं इसमें कोई केमिकल टेररिज्म का एंगल जो है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर हम उस एस्पेक्ट को अभी नहीं देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए, जो बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उसका पता लगाए कि ये है क्या है, कहीं ये केमिकल टेररिज्म वाला पार्ट तो नहीं है कहीं। ये जावेद साहब आपने एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट आपने टच करते कि केमिकल टेररिज्म का भी एक इसमें एंगल हो सकता है, वो भी हम उसके ऊपर आते हैं, बट लेट्स ब्रेक इट थोड़ा स्टेप वाइज इसके चलते हैं। जैसे आपने कहा कि वो 7 और 9 10 11 तक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गियर्ड अप, तो फिर आपने कहा कि वो एक लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश कर रही थी कोटरंका में होगी थी, एंड इंटायर हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह भी इन्वॉल्व हुए थे। जब वो इनिशियल डेज में जो लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट जो हो रहे थे उनके रिजल्ट क्या शो कर रहे थे, और तब इनिशियल परसेप्शन क्या बन रही थी, क्या हो क्या रहा है वहाँ पे? देखिए, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई उस पर ज़्यादा जो फोकस किया गया वो बैक्टीरिया और वायरस पे किया गया कि कहीं ये वायरल डिजीज़ तो नहीं, ये ज़्यादा फैल ना जाए, उस पर ज़्यादा फोकस रहा है। तो जनवरी फर्स्ट वीक में उसकी रिपोर्ट आ गई थी कि भाई इसमें बैक्टीरिया और वायरस नहीं है। फिर सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, हेल्थ मिनिस्टर मैडम भी थी, सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, और आईजीपी जम्मू जोन ये भी बैठे थे। तो फिर क्रिमिनल जो पार्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी थी। तब से पुलिस वो एंगल भी देख रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू उसमें नहीं मिली है, और वैसा हमें भी नहीं लगता कि कुछ ऐसा एंगल लोकली वहाँ पे कुछ हो। तो इसको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे देखना चाहिए कि कहीं ये केमिकल टेररिज्म के साथ तो मिला हुआ केस तो नहीं है। तो जावेद साहब आप तो फिर मतलब आप, क्योंकि 7 दिसंबर आज फरवरी होने वाली है, 2 महीने होने वाले हैं, ऑलमोस्ट दो महीने होने वाले हैं, तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन के भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन थी वहाँ पे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी उन्होंने टच डाउन कर दिए हैं। वायरल एंड इन्फेक्शन को तो रूल आउट कर दिया है क्लियरली, जो सिम्टम्स हैं और जो टेस्ट रिजल्ट है वो तो यही बताती है। फिर अभी जो हाल ही में जो आपके जीएमसी रजौरी के जो प्रिंसिपल थे उनका बयान आया था कि टॉक्सिन का जो एंटीडोट जो है दैट इज़ वर्किंग आउट, यानी कि वो इन लूज लैंग्वेज की कोई पॉइजनस कोई सब्सटेंस है उसका जो एंटीडोट है वो वर्कआउट कर रहा है, तो वो क्या रीज़न है सर? देखिए, जो स्टडी की है वो कंट्री के जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने की है, और इसमें नो डाउट बहुत एफर्ट लगे हैं, चाहे वो स्टेट हमारी जो यूटी की गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, इसके बहुत एफर्ट लगे हैं। जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से जो साइंटिस्ट आए हैं अभी तक उनके हाथ भी कुछ ठोस चीज़ नहीं लगी है। जो एट्रोपिन दिया गया था वो हिट एंड ट्रायल के तौर पे दिया गया था, और वो जो लेटेस्ट केसेस थे उनमें दिया है, जैसे एक लड़का आजाद है जिसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया था, या 3 लड़कियां यहाँ पे आई थी, तो वो उनको दिया गया था। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वो सिमिलर केसेस थे, वैसे थे, इनमें कुछ सिम्टम वैसे थे पहले केसेस के साथ मिलते जुलते। तो एट्रोपिन ने वर्क किया है या नहीं किया है ये तो अभी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। जी। तो आप कह रहे हैं कि ये जो जिनको एट्रोपिन दिया गया एंटीडोट है पॉइजन का, वो रिजल्ट वो उनकी सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, इट हैज़ वर्कड आउट, बट आप ये भी कह रहे हैं कि वी कांट बी श्योर कि जो इनके सिम्टम्स हैं जो इनिशियल डेथ के सिम्टम्स हैं दे आर नॉट सिमिलर। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि या तो फिर कोई जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं केमिकल टेररिज्म, इट इज स्टिल बीइंग प्लेड आउट, या कोई ऐसा कोई समथिंग अदर इज हैपनिंग व्हिच वी आर नॉट एबल टू कैच ग्राउंड ऑफ इट, वो रीज़न हो सकता है? बिल्कुल, इसमें अभी रीज़न इसके पर डीप इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जाके पता चलेगा, और बड़ी इसमें साइंटिफिक तरीके से नो डाउट एसएसपी रजौरी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर कोशिश की है, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट जो है वो कर लिए हैं। इसमें जो भी न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रुकता नहीं है, वो डिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो भी सैंपल विसरा वगैरह के भेजे गए थे उसमें कोई ऐसी चीज़ अभी तक उस क्वांटिटी उस लेवल की जिससे बंदे की डेथ हो उस लेवल में किसी टॉक्सिन की क्वांटिटी नहीं पाई गई है। तो इसलिए मेरी डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। जो मेडिकल की हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ किसी और गांव में हो जाए, किसी और बस्ती में हो जाए, और उस एंगल को हम स्टडी ना करें तो और ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाए। अब जावेद साहब, क्योंकि आप लोकल एमएलए हैं, वहाँ पे आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी हैं, आपके तो
क्वाइट एविडेंट कि जितने ऑफिसर्स होंगे उनके साथ रिलेशंस भी होगा, पर्सनल भी होगा, और क्योंकि तो ये मौका ही ऐसा था। दो ट्रैक पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है अभी तक। वन इज अ मेडिकल ट्रैक एंड अनदर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मेडिकल ट्रैक तो तकरीबन कि जो इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट्स हैं दे आर कमिंग आउट इन द मीडिया, पता लग रहा है कि ये हुआ टिल नाउ दिस इज। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है तो अभी तक उसका कोई क्लियर पता नहीं लगा है। आई मीन आपके जानकारी क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक क्या नज़र आया है उनको? देखिए, पुलिस की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने खुद भी अपने सैंपल जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जो उनको लग रहा है वो भी कर रहे हैं, और तकरीबन 60 से 70 लोगों को उन्होंने राउंड अप भी किया है, इसमें से 4 से 6 लोगों को इंटरोगेट भी किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। जो लोगों को राउंड अप किया पहले क्या मतलब उनका जो प्रीमाइस था किसका कि क्या कोई किसी ने फाउल प्ले किया, किसी को पॉइजनिंग के कारण? ऐसा अभी कोई एंगल, जैसे वो पहले न्यूज़ वगैरह में आया था कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट दिस दैट, वो ऐसा कोई एंगल अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया, और ना ही लोकल गांव के लोगों के सामने कोई ऐसी चीज़ है। बड़े शरीफ से, जेंटल से और गरीब ख़ानदान के ये लोग थे जो इसका शिकार हुए हैं। क्योंकि वो जो आप कह रहे थे जो मीडिया में भी जो आया एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो था, वो एंगल इमर्ज हुआ था कोई हफ्ता 10 दिन पहले, वो कुछ जो लोकल मुकाम के जो लोकल जो रेजिडेंट थे उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि इसका कोई ऐसा था, वो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, उन्होंने ये कहा था दैट इज व्हाई इट इमर्ज। देखिए, वो छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इतना लार्ज स्केल का कुछ नहीं था कि भाई बात यहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर वैसा होता तो आज तक वो पुलिस चीज़ को निकाल लेती। अभी तक पुलिस को ऐसा कुछ हाथ में नहीं लगा है। जी, तो अब हम इसको जो कंक्लूड जो कर रहे हैं जो इस एंगल को लेकर, व्हाट वी आर फोर्सिंग यू, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, मेडिकल जो है उसके कई रिजल्ट्स जो सामने आ चुके हैं, इट्स स्टिल इन द इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है कि फाइनल रिजल्ट क्या है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो उसकी हो रही है उसमें भी अभी तक कोई ऐसा रीज़न नहीं पता लग रहा सामने आया कि कोई लोकल कोई आपस में लड़ाई के कारण कोई पॉइजनिंग का इंसिडेंट है, वो भी नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि जो आपके जो शक व शुबहात जो है, एक जो केमिकल जो आप कह रहे हैं कि केमिकल वॉरफेयर किसी ने स्टेट तो नहीं शुरू कर दिया आपको, तो इसका मतलब आपका जो एंगल है दैट शुड आल्सो बी प्रूव्ड और उसको फर्दर स्ट्रेंथन होता है। देखिए, जो इसके ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ से प्रोपेगेंडा भी हुआ है, मैंने वहाँ की न्यूज़ वगैरह भी देखी हैं, इसको केस को एक्सप्लॉइट भी किया गया है। तो इसलिए हमें इस एंगल को भी अच्छे से स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं यही केस कहीं और स्ट्राइक कर जाए और बहुत देर हो जाए, उससे पहले हमें जागने की ज़रूरत है। और मेरी यही डिमांड रहेगी कि यूनियन होम मिनिस्टर साहब से कि इस पे CBI की जो जांच इमीडिएटली ऑर्डर करनी चाहिए। ये जो जावेद साहब ने बात की, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी कुछ जो इवन इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जो हैं वो भी इसको एक डेथ्स को तो रीज़न कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू गिव इट ए कम्युनल कलर ऑल्सो। तो वो और इत मौजूदा हालात में ये काफ़ी मतलब एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये वो केमिकल टेररिज्म थे, ये हालात तो ख़राब हो ही सकते हैं। सो नाउ कमिंग डाउन टू, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो वो जो 3000 के करीब आबादी है, जो 3700 के करीब आबादी आपकी इतनी है ऑलमोस्ट, कुछ को तो आपने कोई 400 के करीब तो आपने रजौरी में शिफ्ट कर दिए हैं, बाकी जो हैं आपके कुछ लोग वहाँ पे 800 घर वहीं पे अभी बुढ़ाल में। हाउ दे आर कोपिंग विद इट? अब वो उनके लिए क्या, वो खुद कैसे जी रहे हैं इन हालात में जो वहाँ पे हैं, और हाउ यू आर अप्रोचिंग टू मिटिगेट देयर प्रॉब्लम्स? देखिए, अभी सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए वहाँ पे, जो सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई है एरिया में, और साथ साथ तकरीबन इस वक्त 410 एम्प्लाई जो है उसी गांव में तैनात है, जो लोगों की देखभाल कर रहा है और पब्लिक को अवेयर भी कर रहा है। और जो लोग क्वारंटाइन हैं, जो रजौरी में लाए गए हैं, उनके जो माल मवेशी हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, और पूरे तरीके से एरिया के ऊपर सर्विलेंस है, और लोगों को समझाया भी गया है, उनको अवेयर भी किया गया है कि अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें, कोई सस्पिशियस मूवमेंट अगर गाँव में है तो वो भी उसका भी ध्यान रखें, उसको भी देखें, और अपने जो ज़्यादा उन पर यही कहा गया कि अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें केयरफुली, कि कोई इसमें ऐसा एंगल दोबारा ना आए। सस्पिशियस मूवमेंट आपने कहा ध्यान रखें जो माल मवेशी है, बट एक जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 महीने तो लाइफ धर्म भरम हो गई उन लोगों की, नॉर्मल लाइफ तो रही नहीं उनकी, और नेचुरली लोगों का जो रोज़गार है वो भी इफेक्टेड हुआ है। तो वही उनको
how the government is trying to help them financially to sustain themselves? वो मैं कल डिप्टी कमिश्नर साहब के मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि ये एक डिज़ास्टर का मसला है और उसमें सरकार के पास SDRF में पैसा भी होता है, तो वो कानूनी तौर पे दे भी सकते हैं, तो हमारे पास भी फंड्स अवेलेबल होते हैं। और मैं जो कल उन फैमिली से मैंने मुलाकात भी की थी, मैंने उनको कहा था कि जो आपके वेज लॉसेस हुए हैं ये मेरे सर पे हैं, ये गवर्नमेंट के सर पे हैं, वो हम कंपनसेट करेंगे उनको। जी हाँ, वो आपने कहा कि कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है, मतलब हो सकता है कि रूल्स में तरमीम भी करनी पड़े, कुछ अमेंडमेंट्स भी डालनी पड़े, बिकॉज दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो फोर्सी कोई नहीं कर सकता, बट रूल्स तो ऐसे ही होते हैं, रूल्स आर आल्सो ऑर्गेनिक काइंड ऑफ अ थिंग, रूल्स आर इन प्लेस, ऐसे रूल्स हैं SDRF में, वो जी हो सकता है कवर अप, बट वो तो होंगे जब तक कॉम्पोजिट करने। व्हाट आई माय ओनली कंसर्न है कि जो उनके रेगुलर जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके तो पैसा तो जरूरी है ना। बिल्कुल। तो हाउ देयर अभी तो जो राजौरी जिनको क्वारंटाइन किया गया तकरीबन 300-350 लोग, उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देखभाल कर रही है और रेड क्रॉस से पैसा खर्चा जा रहा है उनके रहने पे, खाने पीने पे, तो कोई दिक्कत किसी किस्म की परेशानी नहीं है, मतलब देयर बीइंग टेकन केयर। हाँ बिल्कुल, पूरे अच्छे तरीके से, बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मॉनिटर करते हैं, दिन को डेली तकरीबन 3 क्वारंटाइन सेंटर में जाके खुद विजिट करते हैं, सीनियर ऑफिशियल ADDC साहब को लगाया हुआ है, उनकी निगरानी में सब हो रहा है। अच्छा जावेद साहब, मैं एक और आपसे सवाल पूछना था। आपकी तो नेचुरली CM साहब खुद वहाँ पे विजिट किया था, उन्होंने होम मिनिस्ट्री की टीम भी गई थी। जब CM उमर अब्दुल्ला वहाँ पे गए थे, आप उनकी मुलाकात में हुई थी, तो हाउ सीरियस CM इज एंड व्हाट आर हिज डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू इट? देखिए, CM साहब को जब हमारा जो सेकंड केस आया था, सेकंड कंटेनमेंट जोन का, रफ़ीक साहब है उनके घर में जब सेकंड केस आया था, तो उसी दिन मैं सेम डे CM साहब मैं मुलाकात की थी और उनको अलर्ट किया था, और उन्होंने उसी टाइम जो है बड़ी संजीदगी से इस केस को लिया और मिनिस्टर मैडम को और सेक्रेटरी हेल्थ को डिप्यूट किया कि इमीडिएटली जो इंतजामात किए जाएं, और उसी टाइम जो हो गया था। और 3 दिन के अंदर जो है ICMR की लैब और सारी जो बड़े टॉप लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके साइंटिस्ट कोटरंका में पहुंच गए थे। तकरीबन 100 जो साइंटिस्ट और डॉक्टर जो हैं वो 15 से 20 दिन वो कोटरंका में ही, वहाँ पे जो हमारा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है वहाँ पे स्टेशन रहे हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कैरी आउट की थी। और हर दूसरे तीसरे दिन CM साहब मेरे साथ भी बात करके, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी, और पूरे तरीके से इस पर मॉनिटरिंग रही है। और सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो है और चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 घंटे की जो मीटिंग इसके ऊपर ऑनलाइन वो लेते थे। पूरे जो साइंटिस्ट, चाहे वो पूना से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं या लोकल टीम है, सबके साथ वो मीटिंग लेके और डेली इस पे फॉलोअप चल रहा था। तो यानी कि जो CM की जो पर्सनल इंटरवेंशन के कारण ये तो इतना क्विक रिस्पांस हुआ, और दे मस्ट हैव टेकन अप द केस, फिर दिल्ली भी उन्होंने टेकन किया होगा, जिसके कारण ये थ्रू आउट द कंट्री के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे रहा है। अब 1-2 सवाल आखिरी है कि आई मीन सपोज नियर फ्यूचर इसका कोई क्लियरली वर्कआउट नहीं होता है कि रीज़न क्या है, बिकॉज कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इट टेक्स डीपर प्रोवर, उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगता है। तो क्या इफ़ देयर इज़ एनी प्लान कि जो बड़हाल के लोगों को कहीं इन द मेन टाइम कहीं और कहीं इंटायर पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए, या उनको वहीं रखेंगे सर? नहीं, उनको वहीं रखेंगे, क्योंकि शिफ्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तकरीबन 3-4 हज़ार पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उनका वहीं ध्यान रखा जाएगा, वहीं ख्याल रखा जाएगा उनका। तो अब 1-2 सवाल, अब तो सिचुएशन इज नो बट अभी तो मैं सुन भी रहा था आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं वो राजौरी के, वो कह रहे थे कि अब उनको ऑब्जर्वेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, तो न्यू केसेस भी अभी कोई इमर्ज नहीं हुई है। तो अब इनको जो राजौरी से जिनको यहाँ पे अपने कंटेनमेंट जो जोन बनाया है, तो अब इनको कोई वापस उनको भेजेंगे या विल स्टिल टेक देम, इनको यहीं रखेंगे? देखिए, अब इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब ये डिसीजन जो है उनके साथ मिलके ही लिया जाएगा। UT गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसीजन लेगी कि इनको कब वापस भेजा जाएगा या यहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन जो है बड़े हाई लेवल पे होगा। जब तक MHA डिसीजन नहीं लेगा तब तक इस पर कोई यहाँ पे फैसला नहीं लिया जा सकता।
अच्छा, मतलब अब इंटायर जो डिसीजन होगा, क्योंकि बिकॉज एमएचए इन्वॉल्व है, डायरेक्टली MHA involved है। और हिंदुस्तान के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो अब लोकल लेवल का नहीं होगा। बिल्कुल, ये दोनों टीमें बैठेंगी, बैठ के डिसाइड करेंगी और इस पे डेली प्रोग्रेस हो रही है। ये नहीं कि भाई उनको क्वारंटाइन कर दिया और गवर्नमेंट भूल गई, ऐसा नहीं है। आज भी डेली इस पे जो है वो मीटिंग जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो ले रहे हैं, डिवकम सब ले रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर सब, वो डेली प्रोसेस जो इसका चल रहा है। और सारी रिपोर्ट दिल्ली भी जाती है। हाँ, दिल्ली भी जाती है और सब प्रोसेस चल रहा है इसका। तो वही मतलब फिर आपको जो, बिकॉज आप तो लोकल हैं, आपके एमएलए हैं, लोकल्स तो आप तो फेस तो गवर्नमेंट आप ही हैं। बिल्कुल, वो एमएचए तक तो उनकी ना पहुंचा तो ना रसूख है उनका, आप ही फेस है। तो पीपल मस्ट बी आस्किंग यू कि हम कब घर जाएं और आप क्या तो देते हैं? बिल्कुल पब्लिक का तो बहुत प्रेशर है, बट हमारे लिए उनकी जो ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके जो लॉसेस हैं, चाहे वो इकनॉमिक लॉसेस हैं, उनको हम मीट आउट कर लेंगे। ये बहुत बड़ा वसी देश है, वसी वसाइल है हमारे पास, वो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी ज़िंदगी को बचाना। हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है कि इन लोगों की ज़िंदगी बचनी चाहिए और ऐसे ताकि केस आगे रिपीट ना हो, किसी दूसरे क्लस्टर में ऐसा केस ना निकले। तो जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आएगी तो तब तक उनको वहीं रखा जाएगा। जावेद साहब, आखिरी सवाल ये कि आप फर्स्ट टाइम एमएलए बने जी, हाल ही में इंतखाबात हुए, आपने 19,000 के करीब जीत हासिल की और अच्छी खासी जीत हासिल की, बट जुम्मा 4 दिन हुए थे आपको इतना मेजर एक क्राइसिस आपके सामने आया। इस क्राइसिस से मैं आपसे ये एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द लेसन्स यू लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस, एंड सेकेंडली हाउ दे प्रिपेयर्ड यू इन मीटिंग एनी दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? इसमें जो मेरे सामने सबसे बड़ा जो मैंने इसमें लर्न किया है कि हमारे जो टेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारी लैब है, जैसे ICMR की लैब है, हमें पूना के टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजने पड़ते हैं, चंडीगढ़ भेजने पड़ते हैं। वो जो लैब हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, उस लेवल की वो रिसर्च लैब हमारी जम्मू में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस सेंचुरी में सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ चैलेंज है, जो न्यू टाइप की डिजीज़ आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी वजह से आजकल जो नई डिजीज़ आ रही हैं, तो जैसे कोविड आ गया था, कोविड-19 जब आया तो कितना बड़ा चैलेंज था, उसके ऊपर भी कंट्रोल करते करते तकरीबन 2 साल लग गए, तो तब तक कितना नुकसान हो गया था। तो उसको जो रिसर्च का पार्ट है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो हमारा रजौरी पुंछ है, तो उसको हमारा जो GMC रजौरी कैटर करता है, वो तकरीबन 14 लाख पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। तो वहाँ पे 60 से 62% जो स्टाफ कम है, वहाँ पे 38% स्टाफ के ऊपर काम चल रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा। तो बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए। मैं तो डे फर्स्ट से इसके साथ जुड़ा रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे तो इंसान भी नाकाम है। कभी मैंने इसमें हेल्पलेसनेस भी मैंने फील की है। तो यही है कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जावेद साहब, आपने कहा कि जो एक तो चैलेंजेस, मतलब इट वाज एन अपॉर्चुनिटी इन सेंस कि आपको पता लगा कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ए क्राइसिस, मतलब एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज़ को कैसे अप्रोच करना, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से केयर अप करना, ये भी एक ग्रूमिंग होता है। वो बिल्कुल, ये होता है, बहुत सारा मैंने लर्न भी किया है, और इसमें मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा भी है मैंने, क्योंकि जैसा मैं अपने जम्मू वाले रेजिडेंस पे था, जब सेकंड केस आया, तो मेरी वाइफ जो वहाँ पे वो DDC काउंसलर है, तो जैसा उसको पता चला, वो तो सीधा बडाल गांव में उसने रश किया, और जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले जो मेरी माइंड में आया तो FSL लैब में मैं पहुंचा, यहाँ पे विक्रम चौक। तो वहाँ उनके डायरेक्टर से मिला, मैंने उनको कहा कि जो पहले सैंपल आए थे उनके टेस्ट को कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में सेक्रेटरी होम जो है उनसे मिला, क्योंकि ये FSL लैब वगैरह जो है ये उनके अंडर आती है, उनसे भी मैंने वहाँ पे कॉल करवाई। फिर सेक्रेटरी हेल्थ को मिला, फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। फिर मुझे ये लगा कि मुझे इस वक्त पब्लिक में भी होना चाहिए, पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। फिर मैं इमीडिएटली मैंने रश किया और मैं वहाँ बडाल विलेज में पहुँच गया, तो उन फैमिलीज से मिला। तो चैलेंज रहा मेरे लिए, लेकिन मैंने हर एक फ्रंट पे अपनी तरफ से फ़ाइट करने की कोशिश की है। फिर मैंने अच्छे से कोऑर्डिनेशन भी किया है, चाहे वो GMC राजौरी की टीम हो या शालामार हॉस्पिटल में जो है, वहाँ पे मैंने अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के रखा। सेक्रेटरी हेल्थ से, डिवकम से, DC से, CM सेक्रेटरीट, हर जगह वो मैंने अपना जो
एक इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत की, और मैंने लर्न भी किया है कि भाई अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे पब्लिक के साथ फ्रंट पे आके इसको फाइट करना है। आपको एक तरह से आपको एक सीखने का मौका मिला कि इन केस ऑफ सच एन चैलेंज या इवेंचुअलिटी हाउ अ पब्लिक पर्सन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड एक्ट एंड परफॉर्म। और लोगों के बीच में एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुश्किल में पब्लिक के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। खुशी में आप चाहे खड़े हो या नहीं, लेकिन उनके साथ दुख में और उनकी मुश्किल वक्त में खड़ा होना वो लाजमी है, लाजमी है। इसी के लिए आपको वोट दिए जाते हैं। तो आप जावेद साहब ने ये भी 2-3 के जो हाईलाइटर जो पॉइंट थे विच एनकैप्सुलेट, वो ये रहे कि ये ही इज़ पॉइंटिंग आउट दैट इट कुड बी केमिकल टेररिज्म इट शुड बी प्रोव्ड। ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और वेरी सीरियसली होनी चाहिए ताकि कोई एंगल रूल आउट ना हो सके। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जैसे हमें पुणे से लेबॉर्ट्री जो हैं, जैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, वैसे ही जम्मू सूबे में भी होनी चाहिए, बिकॉज कोई पता नहीं होता कि कल भी दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हो। एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। स्टेट के पास एक एयर एम्बुलेंस मस्ट है। एयर एम्बुलेंस पहाड़ी एरिया है, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इसके लिए एक एयर एम्बुलेंस मस्ट है। मेडिकल स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है राजौरी का, हालांकि बिल्डिंग्स तो बना देती है सरकार, पर उसको ट्रेन मैन पावर वो जो है वो भी जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो जावेद साहब, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया और इसके बाद तफसील से बात की। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे एमएलए बुद्दड़ जावेद चौधरी, जिन्होंने बताया कि अभी बडहाल गांव में क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है और किन किन कमियों की तरफ भी सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगे, हम हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट। वी विल कम बैक टू यू सून।